हर जीव के अंदर ना दो बहुत गहरी इच्छाएं होती हैं। एक जिंदा रहना और दूसरी अपनी नस्ल को, अपने वंश को आगे बढ़ाना। और इसके लिए कुदरत ने कई तरह के इंतजाम भी किए हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई जीव ये काम अकेले ही कर सके? सोचिए तो जरा, किसी साथी की जरूरत नहीं, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं, बस एक अकेले जीव से ही एक नई जिंदगी की शुरुआत। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना, पर ये कुदरत का एक असली करिश्मा है, जिसे हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए इस बेहद कमाल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और सबसे पहले इसके बिल्कुल बेसिक्स को समझते हैं। तो इसकी सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक पेरेंट शामिल होता है। मतलब इसमें मेल और फीमेल का कोई चक्कर ही नहीं है। ये कुदरत का अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का सबसे सीधा, सबसे सरल तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्लोन। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुदरत में हर पल हो रहा एक जीता जागता सच है। इस तरीके से जो नया जीव पैदा होता है वो अपने पेरेंट की, आप कह सकते हैं, एक हूबहू जेनेटिक फोटोकॉपी होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये प्रोसेस बहुत तेज है, बहुत असरदार है और इसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है। ये उन जीवों के लिए एकदम परफेक्ट है जो जल्दी से जल्दी फटाफट अपनी आबादी को बढ़ाना चाहते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बातें, पर सवाल ये है कि कुदरत ये करती कैसे है? आखिर उसके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से कमाल के टूल्स या तरीके मौजूद हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान तरीके की, द्विखंडन या बाइनरी फिशन। इसे ऐसे समझिए कि एक सेल है और वो बस खुद को बीच से दो बराबर हिस्सों में तोड़ लेता है और बस हो गया, बन गए दो नए सेल। इतना ही सिंपल। और ये प्रोसेस इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि कोई भी हैरान रह जाए। देखिए, सबसे पहले सेल का डीएनए कॉपी होता है, फिर उसका न्यूक्लियस दो हिस्सों में बंटता है और आखिर में पूरा का पूरा सेल ही दो में डिवाइड हो जाता है, कुछ ही मिनटों या घंटों के अंदर, 1 से 2। और ये सिंपल सा प्रोसेस हमें हर जगह देखने को मिलता है। अमीबा और बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल्ड जीवों से लेकर मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम जैसे खतरनाक परजीवियों तक में। बल्कि प्लाज्मोडियम तो और भी एडवांस है, वो एक साथ कई सेल्स में डिवाइड होने के लिए मल्टीपल फिशन का इस्तेमाल करता है। अब आते हैं एक और मजेदार तरीके पर, मुकुलन या बडिंग। इसमें क्या होता है कि एक नया जीव अपने पेरेंट के शरीर पर ही एक छोटी सी कली या उभार की तरह उगना शुरू होता है, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बस अलग हो जाता है और अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तरीका सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। हाइड्रा और कोरल तो बडिंग करते ही हैं, लेकिन आलू पर जो आंखें निकल आती हैं ना, वो भी बडिंग ही है। या फिर ब्रायोफिल्म पौधे की पत्तियों के किनारों पर जो नई कलियां उगती हैं, वो भी इसी का कमाल है। ये शायद कुदरत के सबसे हैरतअंगेज कारनामों में से एक है। जरा सोचिए, कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने शरीर के टूटे हुए टुकड़ों से ही पूरे के पूरे नए जीव बना सकते हैं। ये तो रीजेनरेशन की भी हद है। प्लेनेरिया जैसे फ्लैट वर्म्स को अगर आप कई टुकड़ों में काट भी दें तो हर टुकड़ा एक नया कीड़ा बन जाएगा। स्टारफिश भी अपनी सिर्फ एक बाह से पूरा नया शरीर उगा सकती है। बस शर्त यह है कि उसके साथ सेंट्रल डिस्क का थोड़ा सा हिस्सा हो। इससे पता चलता है कि जिंदगी कितनी मजबूत और फ्लेक्सिबल हो सकती है। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे कॉम्प्लेक्स और शायद सबसे अजीब रूप पर, पार्थेनोजेनेसिस, जिसे वर्जिन बर्थ भी कहते हैं। इसमें एक अंडा बिना किसी स्पर्म से फर्टिलाइज हुए ही एक पूरे एम्ब्रियो में बदल जाता है। और इसके उदाहरण तो और भी चौंकाने वाले हैं। व्हिपटेल छिपकलियों की कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ मादा होती हैं और वो क्लोनिंग के जरिए ही अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं। मधुमक्खियों में जो अंडे फर्टिलाइज नहीं होते, वो नर ड्रोन बन जाते हैं। ये कुदरत का एक बहुत ही कमाल का और थोड़ा अजीब पहलू है। तो हमने ये तो देख लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काम कैसे करता है, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? इसे एक एवोल्यूशनरी दांव की तरह समझें, एक ऐसा दांव जिसके अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है रफ्तार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेज है और इसमें एनर्जी भी कम लगती है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता की कमी। सारे बच्चे क्लोन होते हैं,
तो अगर कोई बीमारी आई या माहौल में कोई बड़ा बदलाव आया, तो अगर पेरेंट उस बदलाव को नहीं झेल सकता, तो उसकी पूरी की पूरी आबादी खतरे में पड़ जाती है। और यही बात हमें सबसे बड़े सवाल पे लाती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना एफिशिएंट है, इतना तेज है, तो फिर धरती पर हर जीव इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? हम सब क्लोन क्यों नहीं है? और इस सवाल का जवाब एक ही शब्द में है, वेरिएशन, यानी कि भिन्नता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीड और एफिशिएंसी तो देता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ और देता है जो लंबे समय में कहीं ज्यादा जरूरी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब दो पेरेंट्स से जीन्स का मिक्सचर होता है, तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो उन्हें इस लगातार बदलती दुनिया में सर्वाइव करने का एक बेहतर मौका देते हैं। तो आखिर में बात इसी एक सवाल पर आके टिक जाती है, जब हालात अच्छे हों, स्थिर हों, तो एक परफेक्ट कॉपी यानी क्लोन होना बहुत फायदेमंद है। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, तो डाइवर्सिटी ही सर्वाइवल की चाबी बनती है। तो सवाल ये है कि इवोल्यूशन के इस लंबे खेल में सिर्फ रफ्तार ज्यादा मायने रखती है, या फिर मुश्किलों से लड़ने की क्षमता?